आज आपने बगैर ऑयल के खाना बनाने की और ये सारी योजना क्या करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 7 अपीलें देशवासियों से की। उनमें से एक महत्वपूर्ण अपील ये है कि कम तेल जो है वो खाने में इस्तेमाल किया जाए, और उसी से इंस्पायर होकर हमने एक वर्कशॉप यहाँ रखी है। एक मिथ है लोगों में कि कम तेल में खाना स्वादिष्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। उस मिथ को तोड़ने के लिए एक लाइव वर्कशॉप है। खाना जो बन रहा है वो महिला बहनें टेस्ट भी कर रही हैं, और वो स्वाद चख करके इस बात के लिए मैं समझती हूँ कि यहाँ इस प्रोग्राम के बाद में जब महिलाएं जाएंगी तो इस बात के लिए आश्वस्त रहेंगी कि जो खाना बना है वो टेस्टी भी है, वो स्वास्थ्यवर्धक भी है, और अपने घर परिवार की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा प्रयास जो हमारे देश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, उसके लिए हम सभी महिला बहनें, हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पूरी टीम काम कर रही है। हम जिलों तक इसको लेकर के जाएंगे, इस मुहिम को, इस अवेयरनेस कैंपेन को नीचे तक लेकर जाएंगे, जिससे स्वस्थ भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको हम पूरा कर सकें। 3 काम इसमें हम करेंगे। एक ही प्रयास से 3 उसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। हमारी जेब पर भी ये भारी नहीं होगा, हमारी सेहत भी ये अच्छी रखेगा, और साथ में जो हमारा देश है जितना तेल आयात करता है उसमें भी कटौती करके हम राष्ट्र निर्माण में भी अपनी एक छोटी सी भूमिका को निभाएंगे। मैं समझती हूँ कि जो हमारे साथ लोग हैं वो इस पूरे अभियान में हमारा साथ देंगे, और इस नवाचार में हम लोग आगे बढ़कर धरातल तक लेकर जाएंगे। आप ये मुहिम शहर तक ही रहेगी, ग्रामीण तक भी लेके जाएंगे? देखिए, प्रयास ग्रामीण तक भी रहेगा, क्योंकि आजकल समस्याएं ग्रामीण एरिया में भी है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं, सांस फूलने की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं जो है वो लगातार छोटी उम्र में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं खान पान में बदलाव करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अच्छी शारीरिक काम करता है वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन आजकल ज्यादातर ऐसा हमारे लोग देश में लोग हैं जो इतना फिजिकल वर्क नहीं करते, और इसीलिए उनको जो स्वास्थ्य से संबंधित है वो समस्याएं आती हैं। तो उसको उनको अवेयर करते हुए हमारे पास डॉक्टर पूनम भी हमारे साथ में, जो बताएंगी कम तेल खाने से क्या बेनिफिट मिल सकता है, और उसी के माध्यम से लोगों को अवेयर करके इस मुहिम में हम लोग जोड़ेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो काम राजस्थान में लगातार, देखिए कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये रहा है, जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार आई है आपसे सिर्फ फुटबॉल इतने ऊपर लेवल पर रहती है। आपने अभी जब केरल में उनकी सरकार आई तो देखा कितना समय उन्होंने मुख्यमंत्री डिसाइड करने में लगाया। हिमाचल में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे ही कर्नाटक के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल है वो इतनी ऊपर है कि जनता का काम करने का उनके पास समय ही नहीं है। सरकार आएगी जाएगी, बचाएंगे, इसी प्रयास में लगातार कांग्रेस रहती है, और यही काम वहाँ पर भी हो रहा है। कई जद्दोजहद के बाद ये हुआ, और आप समझते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर पार्टी सिर्फ इसी काम में लगी रही कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जैसा राजस्थान में भी हमने गहलोत और पायलट के बीच में द्वंद्व देखा, तो जनता का काम हो नहीं सकता। इसलिए दुर्भाग्य है कि कर्नाटक को अब जो 2 साल का समय है वो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये द्वंद्व जो है वो अभी भी खत्म नहीं होगा वहां पर कांग्रेस पार्टी के बीच में।